दी, मैंने कहा ना मैं शादी नहीं करूँगा। कितनी बार समझाऊँ मैं आपको। मुझे किसी भी लड़की से शादी नहीं करनी है। मैं एक माफिया हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं किसी से शादी कर सकता हूँ। आपकी बात क्यों नहीं समझ आती है? हाँ, बोलो। कितनी बार कहूँ, मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना है। आज ऐसा कुछ नहीं होता है, समझे आप? ये प्यार सिर्फ दर्द देता है, इंसान को बर्बाद करता है। हर इंसान अपने मतलब के साथ जुड़ता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और दी, मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना, कभी भी नहीं पड़ना। शुगा कहता है, जेके बकवास बंद कर, ठीक है ना? और ये तू क्या लगा के रखा हुआ है? हाँ, तो एक बार मिल तो ले उस लड़की से, वो बाकियों की तरह नहीं है। मैंने कहा ना मुझे नहीं मिलना है। जेके मैंने कहा, मैं कुछ कह रहा हूँ और तुझसे पूछ नहीं रहा हूँ मैं कि तुझे नहीं मिलना ही नहीं मिलना है। हाँ, आपको जो करना है करिए, बस मुझसे दूर रखिए। तभी वहाँ पे होबी आ जाता है और होबी कहता है कि क्या हुआ जेके, सब ठीक है ना? हाँ, कुछ हुआ है? तभी जेके बोलता है, मुझे नहीं पता, इनसे पूछिए क्या करना है। और हाँ, अगर तुम्हें इन सबको इतना शौक लगा है शादी करने का, तो आप बोलिए ना किसी और से, मतलब खुद ही कर लीजिए। वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, कर लीजिए। बस मुझे इन सब से दूर रखिए। हाँ, समझ आया आपको? ते कहती है कि हाँ जगह, क्या बदतमीज़ी है ये, तो कुछ भी बोल रहा है। तुझे पता नहीं तेरे भाई की शादी मुझसे हो चुकी है, और फिर देख हम तेरी भलाई के लिए बोल रहे हैं। इससे कुछ नहीं, ठीक है? और वो लड़की सच में अच्छी है, तो एक बार मिल तो सही उससे। हाँ हाँ जेके, ते सही कह रही है। वो लड़की सच में बहुत प्यारी है, तुझे मिलना चाहिए उससे। क्यों नहीं मिल रहा है तुझसे? मैंने कहा ना भाई, मुझे किसी भी लड़की से नहीं मिलना है। वी कहती है कि जेके भैया सुनो, मैं जानती हूँ कि आप एक माफिया हो भैया, हम सबको पता है कि पास्ट में आपके साथ क्या हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पास्ट को अभी तक साथ में लेके चले। कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है। रहने दो ते, ये नहीं समझेगा। जब इसे समझना होगा खुद समझ आएगा। हम बेवकूफ़ हैं जो उसकी खुशी के लिए हम परेशान हैं। हम पागल है कि हम चाहते हैं कि अपनी लाइफ में एक मौका दे। हर इंसान एक ऐसा नहीं होता है। तुम भी तो मेरी लाइफ में आई ना, ये जानने के बाद भी कि मैं भी एक माफिया हूँ। भैया देखो, हम सब आपकी भलाई चाहते हैं। रहने दो दे, जिसे जो समझना वो समझे। बट तू ऐसा मत सोचियो कि तू जो चाहता है वो कर सकता है। तभी वो भी कहता है कि रहने दो शुगा भैया, जेके अभी परेशान है तो उसे ऐसे ही रहने दो। कब तक परेशान रहेगा ये लड़का? हाँ, ये कितना चलेगा? भैया प्लीज़। तभी ना जेके गुस्से में वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि उफ, क्या बेकार चीज़ें है। तभी वो ना तेज़ गाड़ी चला रहा होता है। तभी वो ना उसकी गाड़ी से टक्कर होती है किसी की, और वो एक लड़की आती है, वो रोने बैठ जाती है और जेके उसके पास जाता है और उसे चुप करवाता है कि तुम चुप हो जाओ। बट वो कहती है कि हम प्लीज़ मुझे मत मारो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो जेके ना वो जेके की खुद गले लग जाती है। तभी वहाँ पे ना मतलब जो शुगा था उसकी फैमिली भी आ जाती है उसके पीछे करके जेके का। तभी ना वो शौक होता है कि एक लड़की जेके के गले लगी हुई है। तभी ते बोलती है कि ये कौन है, मैंने तो पहली बार देखा इसे। तभी शुगा पर अच्छी लग रही है, जेके भाई के साथ ही है। तभी शुगा बोलता है कि मुझे क्या पता ये कौन है, अब तो भगवान जाने ये कौन है, बट हाँ अच्छी तो लग रही है। तभी ते और शुगर हंसने लग पड़ते। तो अदर साइड जेमिन वो ना जेके को बहुत प्यार से कहती बनी बनी, और उसका ना मतलब वो खड़ी होती है और वो ना बच जाती है। तभी वो जेके के ऊपर गिर जाती है। तभी उनका आई कांटेक्ट होता है और ना जेके का दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। तभी ना जेके उसे गुस्से में बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता है? हाँ। तभी वो लड़की बोलती है, बनी तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि मुझे दिखाई नहीं देता है? देखो भाई खुशी तो आँखें, इन आँखों में देखो तुम। और तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती है, तो तुम गाड़ी क्यों चला रहे हो? तभी ना वहाँ पे हो भी आ जाता है। वो बोलता है, जीमिना तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी तो ते बोलती है, क्या कहा? जीमिना? ये जीमिन है? तो हाँ मैं जीमिन हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? तभी वो भी कहता है कि
जेमिना अभी आना ज़रूरी था। तभी ना शुगा बोलता है कि क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी जेके बोलता है ये सब रहने दो, क्या कर रहे हो तुम सब, हाँ। जेके ना गुस्से में ना वहीं पर खड़ा हुआ होता है। तो ना जेके ना उसे देखकर जाने वाला होता है। तभी ना जो जिमिन होती है वो भी जेके के पीछे पीछे जा रही होती है। तभी जेके बोलता है ये क्या कर रही हो तुम, हाँ तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ, तुम मेरे आगे हो इसलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ, तुम्हें ऐसा लग रहा है। क्या बकवास है ये। और पहले तुम ये बच्चों ऐसा रिएक्ट करना बंद करो, ठीक है, तुम कोई बच्ची नहीं हो। हाँ तुम जो बच्ची हो, ओह तुम अंकल हो, मुझे पता लग गया। जस्ट शट अप, मैंने क्या कहा। मुझे ये सब बकवास करना बंद करो। तुम बहुत बुरे हो, तुमने जिमी को डांटा, जिमी तुमसे कभी बात नहीं करेगी। बट हाँ अगर तुम जिमी को चॉकलेट दोगी तो जिमी तुमसे बात करेगी, तुम्हें दोस्त बनाएगी, ओके। तभी जेके बोलता है बकवास बंद करो। एक्चुअली दोस्तों मैं आपको बताना भूल गई, जो जेके एक माफिया है और जो शुगा है वो उसके भाई भाभी है, ठीक है। और जो जिमी है एक वो मतलब वो उसमें चाइल्ड, उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। और वो होबी की बहन है। जिन है और जो जिन है और आरएम है वो इनके मॉम डैड है। तो और ना ये चाहते हैं कि जो जिमिन के साथ इनकी शादी हो जाए, पर जेके नहीं करना चाहता। तो स्टोरी में वापस आते हैं। ते तुम बोलो ना इन्हें, ये क्या कर रहे हैं, हाँ मुझे क्या पता। देखो जिमिना अभी तुम इससे दूर रहो। क्यों, मैं इस बनी के बच्चे से क्यों दूर रहूँ। तभी सब शौक हो जाते हैं। और ना तेरे को हंसी आ रही थी क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार जेके को किसी ने ऐसा कहा था। तभी ना जिमिन भी हंसने लग पड़ती है और जेके के पास जाने लग पड़ती है। तभी ना जेके बोलता है ये क्या हरकत है, तुम क्या कर रही हो मेरे साथ, ये दूर रहो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। तभी ना वहाँ पे ते आ जाती है। ते बोलती है जिमिना दूर हटो, तुम्हें पता नहीं है क्या है, तुम क्यों डांस सुनना चाहती हो, छोड़ो। और तभी जेके बोलता है कि देखो ये हरकतें बंद करो, समझे, तो मुझे ऐसी हरकतें करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी ना तो ये बोलती है कि जेके तुम अपने कमरे में जाओ। तभी जेके बोलता है हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ, मुझे पता है, और तुम मुझसे दूर रहना। तभी ना जेके अपने कमरे में चला जाता है और कमरे में ना सोच रहा था जिमिन के बारे में कि वो ऐसी हरकतें क्यों करी थी, उसे गुस्सा आ रहा था जिमिन पर। तभी वो ना मतलब फ्रेश होने चला जाता है और वो ना अपने बेड पर लेट जाता है। तभी वो ना उसे ना जिमिन का ध्यान बार बार आ रहा था और वो सोच रहा था कि वो मतलब क्यों ऐसी पागल वाली हरकतें कर रही है। तभी ना जेके ना क्या करता है कि वो अपना फ़ोन चेक करता है। तभी वहाँ पे जिमिन आ जाती है और ना जेके बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं चला बनी के साथ खेल लेती हूँ। तभी जेके बोलता है मेरा नाम जेके है, कोई बनी बुनी नहीं है, ठीक है ना। पर नहीं तुम तो मेरी बनी हो, मैं तुम्हें बनी कहूँगी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है मैंने क्या कहा। मैंने कहा मुझसे दूर रहो। नहीं ना, मैं तुमसे दूर क्यों रहूँ, बोलो तुम। तुम्हें मुझसे दूर रहना, तुम रहो, बट मैं तुमसे दूर नहीं रहूँगी, समझे तुम। और हाँ बनी के बच्चे, तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो, तुम्हें सोना चाहिए ना। तभी जेके ना गुस्से में बोलता है तुम मुझे सोने दोगी, हाँ तुम्हारी हरकतें मुझे लग रही है कि तुम किसी को सोने दे सकती हो, या कोई इतना बकवास में कैसे सो सकता है। और तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये बच्चों वाली हरकतें बंद करो, तुम एक बच्ची नहीं हो। और तुम जिमी को डांट रहे हो, जिमी सच में तुमसे बात नहीं करेगी, अब जिमी कट्टी हो गई है, जिमी यहाँ से चली जाएगी, ओके जाओ, मेरे सामने मत आना, ठीक है। तभी जिमी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और जेके बोलता है हाँ ये लड़की अपने आप को क्या समझती है, पागल वागल है क्या। पर मुझे क्या, जब तक ये लड़की मुझसे दूर है मेरे लिए ठीक है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, हाँ। तभी अदर साइड जो जिमिन है ना मतलब एक ऐसे नेक्स्ट डे हो जाता है। तभी ना जिमिन बैठी होती है और जेके ना चला जाता है, मतलब वो कहीं जाने वाला था। तभी जिमिन बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी, तो मैंने भी घूमना है। तभी जेके बोलता है तुम फिर से आ गई, तुम चाहती क्या हो मुझसे। तभी ना जिमिन बोलती है मैं शादी करना चाहती हूँ, मम्मा ने कहा था कि तुम मेरे हस्बैंड हो, अब तो हस्बैंड के साथ ही बेबी रहेगी ना। तभी बोलता है तुम्हें क्या बकवास कर रही हो, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे पति हो ना। और जब हमारी शादी हो गई है, मतलब अभी हुई नहीं है तो हो जाएगी ना, तुम क्यों ना चिड़चिड़े बन रहे हो। तभी ना जेके को गुस्सा आ रहा था, वो बोलता है कि तुम बकवास बंद करो, समझे तुम, तुम्हारी बातों में कोई लॉजिक नहीं है, और तुम मुझसे दूर रहो, और तुम जैसे लड़कियों से मैं कभी प्यार नहीं करूँगा और ना तुमसे शादी करूँगा। तभी ना जिमिन बोलती है तुम छोड़ो। तभी जिमिन ना जेके का हाथ पकड़ती है और उसके आगे आगे चलने लग पड़ती है। तभी ना जेके बोलता है ये क्या लड़की है, हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगी, तुम मेरा हाथ नहीं छुड़वा सकती हो, समझे तुम। तभी ना जेके को गुस्सा आने लगा तो जेके ना उसका हाथ जोर से पटक देता है और कहता है मैंने तुम्हें क्या कहा, दूर रहो। तुम्हें समझ नहीं आता मैंने क्या कह रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, हाँ
कितनी बार कहूँ, तुम कितनी ढीठ लड़की हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मुझसे दूर रहो। तुम्हें जानती हूँ मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। तुम मुझे फिर से डांट रहे हो। तुम बनी नहीं हो, तुम लिटिल बनी नहीं हो, तुम एंग्री बनी हो। अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, आई हेट यू। तभी ना जेके बोलता तुमने जो करना है तुम करो, ठीक है। और ये कहकर वो उसे वहीं पर छोड़ के चला जाता है। तभी ना जेके बोलता उफ़, ये लड़की कितनी बेकार थी, भगवान इससे पीछा छुड़वाओ मेरा। तभी ना जिमिन वहाँ पे ना बैठ के रो रही होती है और बोलती है कि मेरा समझो तुम, ये लड़का बहुत बुरा है, मैं बात कभी नहीं करूँगी, आई हेट यू। मैं कह रही हूँ मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। तभी ना रात हो जाती है, जेके अपने घर में होता है और ना जिमिन वहीं पर बैठी होती है। तभी ना जेके को बोलती है कि वो लड़की कहाँ है। तभी ना जेके बोलता है मुझे क्या पता कहाँ है। तभी ना ते कहती है कि तुम्हें पता है वो कैसी है, उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है और ना हमने से पूरे उसको थोड़ी सा मतलब प्रॉब्लम है। तभी जेके बोलता है तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तभी ना ते बोलती है कि तुम भैया आप ये ऐसे कब से हो गए थे, आप तो पहले इतने बुरे नहीं थे, आपने कभी भी किसी भी इंसान को हर्ट नहीं किया है, खासकर तब तक तो बिल्कुल नहीं किया जब तक वो गलत ना रहा था। मुझे जहाँ तक पता आपने कभी भी निर्दोष इंसान को हर्ट नहीं किया है। तभी ना ते बोलती है भैया आपको उसकी हालत का पता नहीं है, उसने बहुत कुछ बर्दाश्त किया अपनी लाइफ में और उसकी हालत वो कोई ड्रामा नहीं कर रही है, उसकी सच में मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। तभी ना जेके को थोड़ा सा बुरा लगता है, वो सोचता है। तभी ना जो ते है ना वो बोलती है ओके भैया रहने दो, मैं उसे खुद देख लूँगी और मैं भी होबी को कह दूँगी कि आपसे वो दूर रखे इसे, वो सिर्फ इलाज करने आई है, ऐसा कुछ नहीं। तभी ना जेके को ना उसकी चिंता हो रही थी जिमिन की। तभी क्या होता है कि जेके ना अपनी गाड़ी निकालता है और वो जिमिन के पास जाता है। तभी ना जिमिन वहीं पर बैठी हुई होती है, वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तभी ना वहाँ पे जेके आता है और जेके बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी जिमिन बोलते तुमने तो छोड़ा था मुझे। तभी ना जिमिन ना जेके के गले लग के बहुत ज़्यादा रोने लग पड़ती। तभी जेके ना जिमिन को घर वापस ले आता है। तभी ना क्या होता है कि जो ते होती है वो जिमिन को देखती है और ना वो ना उसके गले लग जाती है और बोलती है जिमिन ना तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तभी ना जेके जो होता है वो वहाँ से चला जाता है और जिमिन कहती है कि नहीं दीदी मैं ठीक हूँ। आपको पता है जिमिन थोड़ा सा डर गई थी, पर जिमिन तो स्ट्रॉन्ग लड़की है, जिमिन तो किसी से भी नहीं डरती है। तभी ना ते ना थोड़े से उदास चेहरे में एक हल्की सी मुस्कान रखती है और बोलती है हाँ जिमिन ना तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो और तुम हमेशा ऐसे रहना, ठीक है। तभी जो जिमिन बोलती है हाँ दीदी मैं तो हमेशा ऐसे रहूँगी, मैं क्या कुछ कभी कुछ कर सकती हूँ। तभी ना जो ते होती है बोलती है मेरा बच्चा तो अब खाना खा लो। तभी ना जिमिन बोलती है हाँ दीदी मुझे तो बहुत भूख लगी है, आपको पता है मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। और ना दूर खड़े ना जेके सब बातें सुन रहा था, उसे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था। तभी ना जो ते है ना वो बोलती है कि ओके बेबी अब तुम दवाई भी खा लेना और मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। तभी ना जो ते है वो ना जिमिन के लिए बहुत अच्छा अच्छा खाने को लाती है। तभी जिमिन बोलती है कि वाह इतना यम्मी खाना, मेरे को तो बड़ा मज़ा आया, मेरे को तो बहुत मज़ा आएगा सब खाने में। तभी ना ते बोलती है कि तुम्हारे लिए बनाया, तुम जितना चाहो उतना खा सकती हो। तभी ना जिमिन बोलती है वाह मैं ये सब खा सकती हूँ, जिमिन तेब दी बहुत अच्छी है, ते मेरे को बहुत पसंद आई। तभी ना जो ते है वो भी हंसती है, बोलती है जिमिन ते को भी जिमिन बहुत पसंद आई, ओके। तभी ना वो दोनों हंसते हैं और तभी वो दोनों खाना खाने पर लग जाते हैं। तभी ना जिमिन कहती है कि खाना बहुत अच्छा बनना है। तभी वहाँ पे शुगा भी आ जाता है और शुगा बोलता है जिमिन ना ये अच्छी बात नहीं होती, आपने अपने भाई को बुलाया नहीं खाना खाने के लिए। ओहो शुगा भैया मैं तो भूल गई, आपको पता है जिमिन बहुत थक गई थी, उसे बहुत भूख लगी थी ना इसलिए। तभी ना वहाँ पे आर्यन आता है और बोलता है कि ओह बेबी और शुगा बेबी शुगा तुम क्यों ऐसे तंग कर रहे हो, हाँ कितनी बार कहा है मेरी बेटी पर नज़र नहीं रखनी। तभी ना वहाँ पे होबी भी आ जाती है और कहती है कि भैया आप ये सब क्या कर रहे हो, जिमिन को समझाना पड़ेगा ना, इसको मैनेज तो बताने पड़ेंगे ना। तभी ना जो जिन है वो भी बोलती है कि क्या मैंने सिखानी है, बच्चे है हमारे घर की, इसको जो करना है कर सकती है। जिमिन मम्मा आप तो बहुत अच्छी है, आपको पता है जिमिन को आप बहुत पसंद है। तभी ना शुगा बोलता है मतलब जिमिन सबसे प्यार करती है बट मुझसे प्यार नहीं करती है। तभी ना शुगा ना मुंह बना लेता है। तभी ना जो जिमिन है वो शुगा के पास जाते है, कहती है नहीं शुगा भैया जिमिन आपसे भी बहुत प्यार करती है, आपको पता है जिमिन ने आपको बहुत मिस किया जब जिमिन बाहर थी ना तब करके।
तभी ना जिमिन बोलती है कि जो शुगा होता है वो चुप हो जाता है, बोलता है कि जो हॉबी है वो ना बोलती है जिमिना खाना खाओ, कितनी बार खाए, तुम चुपचाप खाना खाया करो। तभी ना जो जेके वो सब कुछ देख रहा था और ना वो कुछ कह नहीं रहा था, बट और अदर साइड जो शुगा था वो ना परेशान में था, वो ना जेके को नोटिस कर रहा था और ना जेके बहुत काफ़ी टाइम से वो जिमिन को घूर रहा था। तभी ना जो जिमिन ना वो कहती है शुगा को, भैया क्या हुआ, आपको कोई प्रॉब्लम है? आई एम सॉरी गाइस, मतलब मैं 3-4 दिन से वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि मैं थोड़ी सी बीमार चली हूँ ना, इसलिए तो मुझे माफ़ करना आप सब, ठीक है। तो उस मूवी में मतलब स्टोरी में फिर से आते हैं, ये वन शॉट है, अब बता रही हूँ, सॉरी मुझे पहले बताना चाहिए था। तभी जो ते है ना वो बोलती है, क्या हुआ जिमिन, ढंग से खाओ, कितने बार खाए कि जो डाइट है वो अच्छी खाना चाहिए, फुल डाइट लो तुम, ठीक है। तभी ना जो जिन है वो कहती है कि ते बेबी, ते बच्चा, अब आप भी खाना खाने बैठ जाओ, ठीक है। सबका ध्यान रखने के उसमें आप खुद का ध्यान भूल जाती हो। तभी ना जो RM बोलता है कि हाँ जिन ठीक कह रही है, तुम सब हम सब साथ में खाएंगे। तभी जो ना वो ऐसे खाना खुना हो जाता है और सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी ना जो हॉबी होता है वो अपने कमरे में बैठा होता है। तभी वहाँ पे जिमिन आती है, बोलती है, दीदी आपको पता है, हॉबी थी, आपको पता है क्या हुआ मेरे साथ? तभी ना हॉबी कहते हैं, क्या हुआ मेरी जिमी के साथ? तभी वो बोलती है कि आपको पता है जो बनी का बच्चा है ना, वो उसने मेरी जान बचाई, मैं रात को डर गई थी ना, उसने मेरे को प्रोटेक्ट किया। तभी वहाँ पे शुगा भी आ जाता, बोलता है क्या उसने, मुझे तो लगा नहीं। तभी ना वो बोलता है कि ऐसे मतलब जिन बोलती है कि तुम हॉबी कहती है कि तुम सो जाओ। अदर साइड जो जेके होता है वो अपने कमरे में जिमिन के बारे में सोच रहा होता है और ना वो अपने किसी पर्सन को कहता है कि तुम ना जिमिन के बारे में सारी की सारी जो डिटेल है वो मुझे चाहिए। तभी जेके सो जाता है। नेक्स्ट डे जो RM होता है ना वो जेके के कमरे में आता है, वो बोलता है कि जेके ये सब क्या है तुम्हारा चला हुआ? हाँ। तभी वहाँ पर जिन भी आ जाती है। तभी जेके बोलता है कि क्या चला हुआ डैड, आपको कुछ काम था तो मुझे बुला लेते, मैं आ जाता। तभी जिन बोलती है कि तुम जिमिन से शादी कर क्यों नहीं लेते? तभी बोलता है कि मॉम आपको पता है वो शादी करने के लायक है। तभी ना जिन RM बोलता है क्या मतलब इस चीज़ का? हाँ। तभी जेके बोलता है कि मॉम मैं वो कहने का मतलब नहीं है, उसकी हालत अभी ठीक नहीं है, जब वो ठीक होगी तब उसे पता लगेगा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, उससे कुछ नहीं है मेरे लिए। तभी ना जिन बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें नहीं करनी पड़ेगी उससे शादी। तभी ना जो RM है ना वो कहता है कि जेके तुम कुछ टाइम लो, ठीक है, और तुम उसके साथ रहो, वो दिल की पूरी नहीं है। तभी ना जेके बोलता है ठीक है मैं कोशिश करूँगा। तभी ना जो जिन है ना बोलती है, इतनी जल्दी मान गया, सच सच बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चला हुआ है? तभी जेके बोलता है, मॉम क्या बदतमीज़ी है ये? हाँ मैंने बोला क्या है ये? तभी ना हॉबी भी वहाँ पे आ जाती है, कहती है क्या हुआ, अब क्या हुआ? तभी बोला, ये बोलता है कि वो जिमी को टाइम देगा। तभी ना जो हॉबी वो शौक होता है क्योंकि जेके इतनी आसानी से नहीं मानता और इस बार वो इतनी आसानी से मान गया था। तभी ना जेके बोलते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? जब मैं नहीं माना था तब आपको प्रॉब्लम हो रही थी, अब मैं मान गया तब आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप चाहते क्या हो? तभी ना जो जेके ना RM में बोलता है कि ठीक है जो तुम्हें करना है तुम करो। तभी ना सब उसके कमरे में से चले जाते हैं। तभी ना जेके सोचता है कि चलो ठीक है, मतलब अब वो सोचेगा। तभी ना उसके कमरे में जिमिन आ जाती है, वो ना चुप चुप के आ रही थी धीरे धीरे कदमों से। तभी जेके होता है कौन है? तभी ना जिमिन अपना सर निकालती है, बोलती है नहीं मैं हूँ। तभी ना जो जेके वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी ना जिमिन बोलती है वो ना एक्चुअली मुझे तुम्हारे साथ घूमी घूमी जाना है, तुम मेरे साथ घूमी घूमी चलोगे ना? तभी जेके बोलता है क्या, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। प्लीज़ बनी, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? तुम्हें पता है मुझे कोई भी घूमने नहीं ले जाता, सब बोलते हैं कि मैं थोड़ी सी मेंटल हूँ और मेरे अंदर दिमाग नहीं है, इसलिए मैं गुम हो जाती हूँ, तो मेरा कोई भी नहीं रखता मेरे साथ। तभी ना जेके को थोड़ा सा बुरा लगता है उसकी बातें सुनकर। तभी जेके बोलता है ओके ये ड्रामा बंद करो, हम चले घूमने। तभी ना जिमिन ना खुश हो जाती है और वो ना खुश होकर जेके को गले लगा लेते हैं और जेके शॉक हो जाता है क्योंकि जेके उसे मना नहीं करता था, उसे वो कहीं ना कहीं उसके लिए फील रखने लगा था। तभी जिमिन बोलती है कि ओह हम घूमी घूमी जाएंगे, पल्ले पल्ले, शाबा शाबा, ओहो ओहो। तभी ना जो जिमिन है वो भी बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली अब वो घूमने जाएगी। तभी ना वो फ्रेश मतलब तैयार होने चली जाती है। तभी ना मतलब कुछ टाइम हो जाता है तो जिमिन ना और जेके के साथ घूमने चली जाती है। अदर साइड जो RM था वो ना परेशान था। तभी वहाँ पे जिन आती है, बोलती है कि
क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? तभी ना जहाँ आर्यन बोलता है कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जेके भी हमारा बेटा है। और जिमिन, तुम्हें पता है ना जिमिन कैसी है। तभी ना जिन बोलती है कि देखो हमें पता है जिन कैसी है और जिमिन कैसी है, ठीक है, और हमें उसका ध्यान रखना है, तुम्हें पता है ना। तभी ना जो जिन है ना वो, और जिमिन जो होती है बहुत खुश होती है, मतलब जो उसने पहना हुआ होता है। तो जेके उसको देखता ही रह जाता है। अदर साइड जो शुगा होता है ना, वो ना बोलता है कि वो ते से पूछता है कि जिमिन कहाँ है। तभी ना ते उसे बताती है कि जिमिन ना बाहर गई है जेके के साथ। तभी ना आई एम सॉरी गाइस, जो पीछे आवाज़ें आ रही है उसके लिए कुछ दिन सॉरी बर्दाश्त कर लो, सॉरी गाइस। तभी ना ते उसे बताती है कि गया हुआ है वो बाहर, ठीक है। अदर साइड जो जेके होता है ना, वो ना गाड़ी से बाहर निकलता है और ना वो बोलता है कि तुम दो पार्क चलते हैं। तभी ना जिम बोलती है ओके ओके। और अदर साइड वो दोनों पार्क में घूमने लगे होते हैं। वो दोनों बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, जेके और जिमिन। जेके ना इतने सालों में पहली बार इतना खुश हुआ होता है। वो जिमिन की कंपनी इंजॉय कर रहा होता है, उसे खुद नहीं पता क्यों, बट कहते हैं ना कुछ रिश्ते अपने आप ही हमारी लाइफ में जुड़ जाते हैं। अदर साइड जो जो आर्यन था वो भी बोलता है, जिन्ना आर्यन को समझा रही होती है कि देखो मतलब जेके के साथ पास्ट में जो भी हुआ वो गलत था, मैं मानती हूँ, बट वो एक जिमिन को तुम्हें पता है ना, जिमिन एक अच्छी लड़की है और वो जेके का दिल कभी नहीं तोड़ेगी। तभी ना आर्यन में मान जाता है। अदर साइड जो जेके ना, वो ना जिमिन के साथ सारी राइड इंजॉय कर रहा था, वो हर जगह जिमिन के साथ जा रहा था। जेके का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, वो इतने सालों में जो उसमें बचपना था जो वो छुपा रहा था, वो जिमिन के साथ उससे का बाहर निकल गया था। तभी ना क्या होता है, अदर साइड जो ते होती है ना, वो भी बोल रही थी कि पता नहीं जिमिन ठीक तो होगी ना, पता नहीं यार, मुझे डर लग रहा है जेके भैया ने कुछ किया तो नहीं होगा ना जिमिन के साथ। तभी ना जो शुगा है वो बोलता है कि तुम चिंता क्यों कर रही हो, जेके तुम्हें पता है कि वो बुरा नहीं है, और वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है तो मतलब वो अच्छे से उठाएगा, वो कुछ गलत नहीं करेगा जिमिन के साथ। तुम्हें पता है ना जेके कैसा है। तभी ना ते बोलती है कि हाँ तुम बात तो सही कह रहे हो। अदर साइड जो होवी था ना, उसे पता नहीं था कि जिमिन कहाँ गई है। तभी वो कमरे में आता है, वो जिमिन को ढूंढने लगाता है कि जिमिन ना तुम कहाँ पर हो। तभी वहाँ पे ते आती है और ना वो जिमिन के बारे में होवी को सब बताती है कि जिमिन जेके के साथ की है। तभी ना जो होवी है ना वो थोड़ी सी खुश होती है। और अदर साइड जो जेके और जिमिन ना, वो मतलब हर इंजॉय कर रहे होते हैं, वो खेल रहे होते हैं, वो पार्क में जाते हैं, वो मतलब हर बात, मतलब जेके पहली बार इतना खुश था वो किसी लड़की के साथ, उससे मतलब वो अटैचमेंट हो रही थी। तभी ना जेके बहुत मतलब वो दोनों इसी चीज़ में क्लोज भी आ रहे थे धीरे धीरे करके, और यही उनके रिश्ते का एक नया मोड़ था। तभी ना वो दोनों घर पहुंच जाते हैं, मतलब वो ना घर के बाहर होते हैं। तभी ना जेके बोलता है कि क्या हुआ, चलना नहीं है घर के अंदर। तभी ना जिमिन बोलती है कि नहीं मुझे नहीं जाना है, जिमिन थक गई है। तभी ना जिमिन की तबीयत ख़राब हो जाती है और ना जिमिन बेहोश हो जाती है। तभी ना जेके उसे हॉस्पिटल ले जाता है और ना नर्स बोलती है कि वो उससे टाइम लग गया। तभी ना जेके जिमिन के पास बैठा होता है, मतलब बहुत टाइम हो जाता है उनको साथ में। तभी जो जेके ना वो उसको रोना आने वाला होता है कि भाई क्या हो रहा है ये सब कुछ। तभी ना जिमिन होश में आती है और ना वो पता है जेके उसके पास बैठा होता। तभी ना जेके को जिमिन मतलब गले लगा लेते हैं। वो बोलती है तुम्हें पता है जी मैंने तुम्हें सच में बहुत मिस किया। तभी जेके बोलते हैं क्या बेबी, तुमने मुझे सच में मिस किया, पर मैं तो यहीं था ना। तभी जिमिन, एक्चुअली गाइस मैं आपको बता देती हूँ, जो जिमिन और जेके थे वो बचपन के दोस्त थे, पर जेके को याद नहीं था और जिमिन की वैसी हालत ख़राब थी। तब कि तो जिमिन रोते रोते बोलती कि तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, पर तुम ना उस लड़की को तुम आयु से प्यार करते थे ना, तो करके मुझे बहुत बुरा लगा, तुम मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकते। और ये बोलकर ना जो जिमिन के सर में बहुत दर्द हो रहा होता है। तभी जेके जिमिन को बोलता है कि बेबी तुम ये क्या कर रही हो, जिमिन तुम ठीक हो ना। तभी वो डॉक्टर को बुलाता है। तभी जिमिन ना दोबारा से बेहोश हो जाती है और जेके की हालत और ख़राब हो जाती है। जेके डर गया था। कुछ ही टाइम बाद ना जिमिन को होश आ जाता है। तभी जेके जिमिन के पास बैठता है, बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कौन मिली ये कौन नहीं, और मैं जानता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, बट मैंने तुम्हें हमेशा इग्नोर किया क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता था, बट मेरी फीलिंग का मुझे खुद नहीं पता लगा। पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब तुम और मैं एक नए मतलब एक नए तरीके से ज़िंदगी, एक नए उससे अपनी लाइफ
बिताएंगे। तभी ना जिमिन बोलती है कि बट तुम मुझ पर दया मत करना। तभी ना जिमिन जेके बोलता है बकवास बंद करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कोई दया नहीं करता हूँ। तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है और डॉक्टर बोलता है कि अब जिमिन पहले से मतलब बिल्कुल ठीक हो चुकी है, तो अब वो नॉर्मल है। तभी ना जो जेके बहुत खुश हो जाता है और वो जिमिन को गले लगा लेता है। तभी वहाँ पे सारे के सारे आ जाते हैं मेंबर्स, मतलब सारे लोग आते हैं। तभी ना जो शुगा है ना बोलता है जिमिन क्या हुआ, तुम ऐसे कैसे हो सकता, तुम ठीक हो ना। तभी ना वहाँ पे होबी भी आ जाती है और वो कहती है कि जिमिन क्या हुआ बताओ मुझे, तुम ठीक तो हो ना। तभी ना जिमिन सबके गले लगाती है और कहती थैंक यू, बट अब मैं ठीक हूँ, अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। तभी वहाँ पे ना जो ते होती है वो बहुत खुश हो जाती है और ते बोलती है कि वाह मुझे तो पता था तुम एक ना एक दिन ठीक हो जाओगी। तभी ना वहाँ पे सब खुश होने लग पड़ते हैं कि फाइनली, बहुत खुश थे वो कि फाइनली जो जिमिन है वो ठीक हो गई है। और अब वो उन्हें पता लग गया था कि जो जेके वो भी जेके ने बता भी दिया था कि वो जेके जिमिन को पसंद करता है, बट वो उन्हें पता लग गया था कि जेके उनको उसको पसंद करता है। तभी ना जो जिन है ना वो बहुत वो बोलती है कि जी मीना तुम ठीक होगी, मैं बहुत खुश हूँ। तभी ना आर्यन बोलता है कि फाइन चलो ठीक है, अब हम ना तुम्हारी शादी किसी और मतलब किसी से करवा देंगे। तभी जेके बोलता है क्या डैड, आपने तो बोला था कि जिमिन शादी मुझसे होगी। तभी ना जेके आर्यन बोलता है पर तुमने कहा था कि तुम जिमिन से शादी नहीं करना चाहते। तभी ना जिमिन का मुंह उतर जाता है और जिमिन को याद आ जाता है कि जेके ने ऐसा बोला था। तभी ना वो बोलता है डैड प्लीज़ मैं मजाक कर रहा था। तभी ना वो जेके बोलता है आर्यन बोलता है नहीं नहीं, अब हम इस चीज़ को मजाक नहीं लेंगे, अब सच में तुम सही कह रहे थे कि जिमिन तुम्हारी टाइप की नहीं है, तुम अपनी टाइप से शादी करनी चाहिए। तभी ना जेके गुस्सा आ जाता है और जेके बोलता है नहीं डैड प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ 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 मैं जिमिन के बिना नहीं रह सकता। तभी ना जिमिन भी बोलती है, जेके बोलता है कि जिमिन तुम भी तो बोलो, तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकती, तुमसे प्यार करती हो और तुम्हारे लिए अभी मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, ठीक है, तो मे भी तुम्हारी तबीयत के लिए मैं इम्पॉर्टेंट हूँ। तभी ना तभी ना जेके बोलता है कि बोलो ना जिमिन तुम चुप क्यों हो। तभी जिमिन बोलती है कि हाँ डैड हम दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं, तो हम दोनों शादी करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। तभी ना सब चुप हो जाते हैं और ना जेके बोलता है डैड प्लीज़ आई एम सॉरी ना, मैं पागल था, मैं पता नहीं क्यों ये सब कर रहा था, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ डैड। तभी ना जो शुगा है वो हंसने लग पड़ता है और कहता है कि हम तो मजाक कर रहे थे, हमें पहले से पता था कि तुझे जिमिन के लिए मतलब फीलिंग्स है, बट तू कभी बता नहीं पा रहा था। तभी जो ते है ना वो भी बोलती है हाँ 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 भैया कितने फ़नी हो आप पता आप कितने डर गए थे हो। तभी शो बोलता हो मज़ा आ गया, जो भी था अच्छा लगा देखने में। तभी ना जेके बोलता है क्या आप सब मजाक कर रहे थे, मतलब मैं जिमिन के साथ शादी करूँगा ना। तभी ना जिमिन बोलती है स्टूपिड, तुम पहले भी बच्चों में भी स्टूपिड थे और आज भी हो, तुम्हें पता नहीं लगा कि सब मजाक कर रहे हैं। तभी जेके बोलता हाँ मैं तो डर ही गया था। तभी ना जेके ना क्यूट सी स्माइल करता और ना वो जिमी को देखता बोलता है फाइनली अब तो मेरी होगी। तभी ना जेके और जो जिमिन है वो एक दूसरे को देखते और वो हंसने लग पड़ते हैं, बहुत खुश थे। तभी ना कुछ टाइम बाद जिमिन की जो हालत मतलब उसकी दवाइयाँ वगैरह भी छूट जाती है और वो नॉर्मल हो जाते हैं, मतलब नॉर्मल तो वो पहले हो गए थे पर फिर भी वो थोड़ी सी और उसकी जो हेल्थ है वो ठीक हो जाती है। ऐसे करके उनकी शादी का टाइम भी आ जाता है और आज उन दोनों की शादी है, जिमिन और जेके की। और ऐसे करके उन दोनों की शादी हो जाती है और अब वो एक कमरे में है। तो वो दोनों जेके जिमिन को बोलते हैं कि फाइनली आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए। तभी जिमिन बोलती है कि तुम ये सब बकवास मत करो, ठीक है ना, इसके लिए टाइम मत वेस्ट करो तुम मेरा। तभी जेके बोलते ओके बेबी मुझे पता है। तभी वो दोनों अच्छे से रहने लग पड़ते हैं, उनकी लाइफ में खुशियाँ आती है, सब कुछ होता है और ऐसे उनकी लाइफ अच्छे से कट जाती है। तो गाइस मुझे नहीं पता ये स्टोरी कैसे बनी है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना, अच्छे से देखना। एंड थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए, आप सबका प्यार मुझे देने के लिए। एंड थैंक यू सो मच। एंड मैं कोशिश करूँगी मैं जो भी वीडियोज़ लाऊँ वो आपको पसंद आए, तो आप इंजॉय करो। एंड मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ, वन शॉट के साथ। ओके गाइस बाय बाय।